2-3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है और मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। गले में बहुत कफ जम गया है और डायबिटीज़ की वजह से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। जेठ दिल्ली से आए हुए हैं, उनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ता है दोनों टाइम, चाहे 65 की उम्र हो जाए चाहे 70 की। मेहमान भगवान के तुल्य समझा जाता है, इसलिए खाना बनाती हूँ। रसोई की नाली चौक होने से पानी भर जाता है रसोई में। दूसरी मंजिल पे भी चूहों ने बिल बना लिए, उन बिलों से पानी जाकर कमरों में बूंदें टपक रही हैं। कल प्लम्बर को बुलाया था, उसने कहा था 2:30 बजे तक आ जाऊँगा, पर वो नहीं आया। जेठ और मेरे पति जयपुर शादी में चले गए हैं। मैंने ही प्लम्बर को बुलाया था, मैं ही घर के अधिकतर काम देखती हूँ, प्लम्बर वगैरह का, घर के बनाने का। तो आज प्लम्बर को फिर फ़ोन किया तो उसने कहा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मैंने कहा भैया आजा, कई कमरों में बूंदें ऐसी टपक रही हैं और डर लगता है कहीं ऐसे सीला ना के बूंदें टपक के घर का कोई नुकसान ना हो। तो उसने कहा कि मैडम जी हाथ में दर्द है तो गोली खा के आऊँगा। इसी बीच मेरे जीजा जी का फ़ोन आया, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी बहन तो है नहीं, विकास प्राधिकरण के सीओ थे वो बेचारे, फिर भी मेरे से काफ़ी बड़े हैं। जब मेरी बहन की शादी हुई थी तब मैं 2 साल की थी, और बहन तो चली गई कैंसर हो गया था उनको। बहुत इलाज कराया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनको पहले गॉल ब्लैडर में पथरी थी और उन्होंने डर के कारण ऑपरेशन नहीं कराया। 22 साल बाद वही पथरी कैंसर में बदल गई और उनके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था। इसलिए जिन लोगों को गॉल ब्लैडर की पथरी है, उनका मेरे से अनुरोध है कि आप ज़रूर अवश्य जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लें, ताकि गॉल ब्लैडर की पथरी निकल जाए और आपके शरीर में कोई अन्य नुकसान ना हो। बहुत से लोग होते हैं जड़ी बूटियाँ लेते रहते हैं, देसी दवाइयाँ लेते रहते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता। गॉल ब्लैडर की पथरी निकलवाना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि आगे चलकर यह पक जाती है और पकने से कैंसर भी फैल जाता है शरीर में। और मैंने अपनी बहन की मृत्यु देखी है, बहुत ही दुखदायी मृत्यु थी। पेट कांच की तरह फूल गया था और उनको कैंसर हो गया था और वो कोमा में आ गई थी। मुंबई भी ले गए तो मुंबई के डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब तो आप विदेश भी ले जाएं तो भी ये नहीं बचेंगी। पैसा काफ़ी करोड़ अरबपति आदमी है मेरे जीजा जी, पर जगह जगह कलेक्टर रहे, एसडीएम रहे, विकास प्राधिकरण के सीओ रहे, पर पैसा जब मृत्यु आ जाती है तो पैसा उसके आगे कुछ नहीं करता। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अभी जब मेरी भी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने भी सोचा कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए। शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ बता दी है और मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। अब क्या है कि इंसान का स्वाद ऐसा बन जाता है खाते खाते कि वो एकदम से मीठा और नहीं छोड़ पाता है। फीकी चाय भी पीती हूँ तो चाय पीने का आनंद ही नहीं आता। तो मैंने थोड़ी सी खीर खा ली और मेरे जेठ कार से शीतला माता गए थे, तो शीतला माता का प्रसाद लाए, वो भी खोवा का था, उसमें शक्कर थी, वो खा लिया थोड़ा सा। और मैं सुबह ही 1 रोटी खाती हूँ बस, 5 अनाजों की मिली हुई, बाकी शाम को कुछ नहीं खाती। थोड़ा दूध पी लेती हूँ गाय का और 1-2 केले खा लेती हूँ, रात को कुछ नहीं खाती। तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है और मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, इसका मुझे दुख लगता है। तो मेरे पति और जेठ तो शादी में गए हुए हैं। आज की शादी है, कल आ जाएंगे या रात को ही आ जाएंगे। बारात जाएगी 5 बजे जयपुर में सिरसी रोड पे। और मेरी भतीजी का भी फ़ोन आया था जयपुर से, मेरा मायका जयपुर में है, तो वो कह रही थी बुआ आप क्यों नहीं आई। तो मैंने उसको बताया कि मेरी बेटा बहुत तबीयत ख़राब थी, ऐसा लग रहा था कि अब ऊपर जाने का समय आ गया है, किंतु मेरी BAMS डॉक्टर लड़की ने मुझे समय समय पर दवाई दी, जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और अब सोफे पे बैठी हुई हूँ। लड़की तो मना कर रही है मम्मी बिल्कुल काम नहीं करना, पर मेरा मन नहीं मानता। मैं
काम मैंने पूरी ज़िंदगी से किया है। गर्मी की दोपहर में भी मैं नहीं सोती थी, तो मेरी वही आदत पड़ी हुई है। तो अब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने की सोच रही हूँ और खाना बना लूँ, दाल रोटी जैसा बन जाता है, क्योंकि बाहर का खाना महंगा भी आता है और उतना शुद्ध नहीं होता जितना घर का खाना शुद्ध होता है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग जहाँ तक हो सके घर का ही खाना खाएं। बाहर पता नहीं रिफाइंड में बनाते हैं या कैसे बनाते हैं, गंदगी से अलग बनाते हैं। कितनी भी बड़ी होटल हो, थोड़ी ना थोड़ी गंदगी तो से वहाँ खाना ज़रूर बनता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि घर का बना ही खाना खाएं, चाहे आप जैसे भी बनाएं। हम घर में बहुत सफाई स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि अस्वच्छता से ही कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जब हम बिना हाथ धोए, साबुन से, डिटॉल से हाथ बिना धोए खाना खा लेते हैं, तो वो छोटे छोटे जर्म हमें दिखाई नहीं देते, वो हमारे प्रवेश कर जाते हैं पेट में और तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देते हैं। ऐसे ही अगर हमारा वातावरण अशुद्ध होता है, माने बहुत सारी गैस है, ये आवागमन जारी रहता है गाड़ियों का, इनसे निकलती हैं, और नाला वगैरह अगर हमारे घर के सामने हो, जैसा कि दीनदयाल नगर में शताब्दीपुरम के सामने नाला बना हुआ है, उसको अभी तक नगर निगम वालों ने पाटा नहीं है, जबकि उनके पास पैसे आ जाते हैं ऊपर सरकार से, तब भी वो नहीं पाटते हैं नाले को। और पीछे वाले लोग एक जगह कचरा डाल जाते हैं, उसको भी जो गाड़ी आती है नगर निगम की वो नहीं उठाती। एक ठेले वाला आता है, नगर निगम की गाड़ी वाले से मैंने कहा ये पीछे वाले कचरा फेंक जाते हैं और दुकानदार दोना पत्तल फेंक देते हैं, इनको तो उठा ले भैया। गाय इसमें से पन्नी चुन के खा रही है, तो वो बोला कि हम नहीं, हमारा काम नहीं है उठाना, और हम तो ठेली वाला आएगा वो उठा के ले जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। तो नगर निगम वालों से, ग्वालियर नगर निगम वालों से, दीनदयाल नगर वालों से मेरा अनुरोध है कि ये नाले को जल्दी से जल्दी पटवाएं। इसमें से बहुत सारे मच्छर हमारे घरों में प्रवेश करते हैं, जो कि मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये बीमारी जब उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो उनको घेर लेती हैं, और परिवार वालों को और मरीज को बहुत ही दुख सहन करना पड़ता है। पैसे भी बहुत खर्च होते हैं आजकल हॉस्पिटलों में, दवाइयों में। तो मेरा नगर निगम वालों से अनुरोध है कि इस नाले को जल्दी पाटें, और बाहर जो कचरा पीछे वाले लोग डाल जाते हैं, वो पता नहीं अनपढ़ होते हैं या क्या होते हैं, वो समझते नहीं है कि ये पन्नियाँ गाय खाएंगी, तो पन्नियों को ना फेंका करें, पन्नियों को गड्ढे में खोद के गाड़ दिया करें, ताकि ये हमारे पशु बेचारे, गाय भैंस सांड को ये ना खा पाए और उनको बीमारियां ना हो। ये भी तो हमारे जैसे ही होते हैं, जैसा हमारा जीवन होता है वैसे ही गाय बैल का जीवन होता है, भैंस का जीवन होता है। इनको दुख ना दें, ये पन्नी ना खाएं, इसलिए इनको इतनी समझ नहीं होती जितनी मनुष्य में समझ होती है। ये पन्नी भी खा लेते हैं और इनके पेट में जाकर वो बहुत नुकसान करती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें, बाहर कचरा ना कचरा नगर निगम की गाड़ी में ही फेंकें, इधर उधर ना फेंकें। अपने घर में साफ स्वच्छता रखें, ताकि कोई कीटाणु बच्चों में, बुजुर्गों में ना प्रवेश कर सके, जवानों में प्रवेश ना कर सके, उनको बीमारी का सामना ना करना पड़े। बीमारी कोई भी हो बहुत बुरी होती है, और मरीज को तो कष्ट होता ही होता है, उसको तो बहुत कष्ट होता है, पर परिवार वालों को उससे भी ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर अपने घर वाले की देखरेख करनी पड़ती है, क्योंकि वो ही अपने होते हैं। तो आप लोग एकल परिवार में भी ना रहें, संयुक्त परिवार में रहें। अगर आप संयुक्त परिवार में रहेंगे तो आपके अगर छोटे बच्चे होंगे, आप सर्विस मैन या वूमेन है, तो वो आपके बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। और एकल परिवार में तो उनको झूला घरों में छोड़ना पड़ता है छोटे बच्चों को, वहाँ पता नहीं खाने को मिलता है, उनको पीने को दूध मिलता है कि नहीं मिलता। और मेरा आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जब तक जीना है, ज़िंदगी मनुष्य को एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। हमें क्या पता हम मरकर कहाँ जाते हैं, क्या इसका प्रमाण किसी ने आज तक दिया है? मरने के बाद कोई लौट कर आया है जिसने ये बताया हो कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ नहीं हैं? तो हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है।
तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध है कि स्वस्थ रहें, घर का खाना खाएं और अपने घर में और आसपास सफाई रखें। और अगर आपके घर के सामने नाला है तो इसकी शिकायत नगर निगम में करें, उसको बंद करवाएं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मच्छर और चूहे बिल बना लेते हैं। मेरे घर में सेकंड मंजिल पे 2 बड़े बड़े चूहों ने बिल बना लिए। उनमें से पानी नाली पास में थी, रसोई की सिंक वाली नाली, उसमें से पानी नहीं जा रहा था। चूहों ने जो बिल बनाया उस पर बहुत सारा सीमेंट बजरी निकाली। और मेरे घर में काम चल रहा था तो बेलदारों ने उस नाली उसको साफ करते समय रसोई को उसी में बजरी भर दी नाली में, जिससे मेरी नाली चौक हो गई और सारा पानी जो है नीचे के कमरों में और जीने में और कमरों में बूंदे बूंदे करके टपक रहा है। बहुत जगह सीलन आ गई, जिससे कि प्लम्बर को बुलाना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, रसोई में पानी भर रहा है। प्लम्बर भी बेचारा क्या करे, कल आने की कह रहा था, पर उसके बहुत काम करता है, बहुत ईमानदार आदमी है, जल्दी काम करके चला जाता है। अगर उसका नंबर चाहिए तो आप मेरे से ले लीजिएगा। और बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो आज ज़्यादा काम नहीं करूँगी, आराम करूँगी। और मेहमान कोई आ जाता है तो ज़्यादा काम बढ़ जाता है। रसोई में पानी भरा हुआ था, उसमें ठंडे में काम किया, जिससे मेरी तबीयत बिगड़ गई। और मौसम भी बदल रहा है, रोज़ बरसात आती है, तो काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। हॉस्पिटल में दिखाने जा रहे हैं, मेडिकल की दुकानों पे भीड़ लगी है। तो बस आप लोग स्वच्छ खाना खाइए, स्वच्छ वायु में रहिए, प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, पेड़ पौधे लगाइए, अपने घरों में लगाइए, छत पे लगाइए, जिससे कि वो शुद्ध ऑक्सीजन आपको दे सकें और अशुद्ध वायु के कारण आपको कोई बीमारी ना हो सके। मच्छरों से, मक्खियों से, कीट पतंगों से दूर रहिए, ये बीमारी फैलाते हैं। अपने पौधों को भी कीट पतंगों से बचाइए, इनमें पत्तियों में छेद कर देते हैं, पौधे को नष्ट कर देते हैं। इनमें समय समय पर दवा डालिए। बस इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी। और अपने घर के बच्चों का और बूढ़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर इम्यूनिटी के होते हैं। और जवान भी अपना ध्यान रखें। आजकल कुछ पता नहीं है, जवान को भी कोई भी बीमारी हो जाती है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। क्योंकि पहले खेतों में जो अनाज बोया जाता था उसमें देसी खाद डाली जाती थी, आजकल रासायनिक खाद डाली जाती है। जो गेहूँ और आटा वगैरह और जो भी सब्जी वगैरह है वो हमारे पेटों में जाकर तमाम तरह की बीमारियां पैदा करती है। तो बस इसके साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। तबीयत ठीक नहीं है और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर मैंने कोई गलत बात लिख दी हो तो मेरी गलती यदि कोई बताता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। बस इसी के साथ राधे राधे।